वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वीडियो जो है वह साइंस फिजिक्स से रिलेटेड हैं और उसमें एक चैप्टर्स हैं जिसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इनसे रिलेटेड। तो मैं थोड़ा कार्य से रिलेटेड, कार्य क्या है, सबसे पहले वर्क होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी पहले हम प्राप्ति करेंगे। अब देखिए वर्क क्या है, कार्य क्या हो सकता है। अगर जब मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, अगर उस वस्तु पर अगर हम क्या करते हैं कि अगर इस पर बल लगाते हैं, ठीक है, अगर इस पर बल लगता है और अगर इसमें डिस्प्लेस होता है, विस्थापन होता है, अगर ये कुछ ना कुछ दूरी तय करता है, ठीक ना, अगर ये वस्तु विस्थापित होता है तब तो ये कार्य करता है, अगर नहीं होता है तो इन्होंने काम नहीं किया। जैसे अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया, अगर कोई दीवार है, अगर उसको धक्का मार रहा हूँ तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो कार्य नहीं हुआ। अगर यहीं पे अगर ये चीज़ें, अगर ये वस्तु है, अगर इसको हमने क्या किया, जो फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो ये वस्तु जो है खिसक के आ गया यहाँ पे, ठीक ना, 2 मीटर 4 मीटर कुछ भी, यहाँ पे जब आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो जितना हुआ वो डिस्प्लेसमेंट और जितना हमने फोर्स लगाया इस पर, वो इन दोनों के प्रोडक्ट ही क्या कहलाते हैं, तो आपका वर्क कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। यानी कहने का मतलब ये वर्क, जितना भी वर्क क्या कहलाएगा कि जितना फोर्स लगाया हमने और जितना उसी दिशा में जो क्या हुआ उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, तो कार्य कहेंगे। अगर यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है कि अगर जिस दिशा में फोर्स लगाया उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब तो चलिए ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इस फॉर्मूला लगा करके आप वर्क को निकाल सकते हैं। अगर मैं वस्तु यहाँ पे है और अगर इस वस्तु को मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं खींच रहा हूँ, इधर की ओर खींच रहा हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो है वो इधर की ओर लगा रहा हूँ, अगर मैं इसको क्या करूँ कि इसको मैं खींच रहा हूँ अपने हाथों से, इसको मैं खींच रहा हूँ, यदि इधर की ओर खींच रहा हूँ, ठीक ना, फोर्स लगा रहा हूँ, तब यह कैसा डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ से और ये मतलब मैं खींच रहा हूँ इसको, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन वस्तु और इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, जो भी होगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना थीटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बना, एंगल थीटा। तो यहाँ पे उस कंडीशन में जो हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पर हम वर्क इजकल टू एफ इंटू एस नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे वर्क इजकल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक ना। जब क्या होगा कि वो उसी दिशा में नहीं, बल्कि जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी दिशा में जब डिस्प्लेसमेंट ना हो, दूसरे दिशा में हो, तब उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, W इजकल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। क्लियर। तो यहाँ से हमने देखा कि जैसे ही थीटा आ गया तो इसका मतलब वर्क जो है, यानी कहने का मतलब कार्य जो है वो क्या होगा, तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जब थीटा का वैल्यू क्या होगा कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपका 0 हो जाता है, ठीक है। अगर मतलब उस समय कार्य होगा ही नहीं, जब 90 डिग्री पे होगा तो उस समय में क्या होगा, काम हो ही नहीं सकता। अगर प्लस होगा और माइनस कब होगा, जब 180 डिग्री, यानी कहने का मतलब जब फ्रिक्शन काम करे। जैसे कि कोई वस्तु है, अगर इसको मैं इधर काम कर रहा हूँ, ठीक ना, इधर मैं इसको ये जा रहा है ये वस्तु, लेकिन इसको फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इधर कर रहा है, तब इस कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा तो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा, यानी वर्क किस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री होगा तो 0 हो जाएगा, बाकी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका प्लस में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि वर्क जो है वो प्लस, माइनस और शून्य तीनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके हम थोड़ा एसआई यूनिट्स पर रिलेटेड थोड़ी बातें कर ले, हम वर्क के अब थोड़ा यूनिट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो वर्क जो है हम जान गए कि वर्क इजकल टू क्या होता है, यानी कार्य बराबर क्या होगा, एफ इंटू एस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका एसआई यूनिट्स निकालेंगे। तो एसआई यूनिट्स क्या होगा कि एफ का क्या होता है, तो एफ मीन्स फोर्स का क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो न्यूटन इंटू और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो एस डिस्प्लेसमेंट है तो यानी न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है, जूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका CGS मात्रक निकालूं यानी CGS पद्धति से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स का CGS क्या होता है, डाइन होता है, DYNE, और इसका S का क्या होगा यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, तो यानी कहने का मतलब सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, तो इसका जो है वो अगर मैं इसको डाइन और सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं, ठीक है, अर्ग कहते हैं इसको। अब देखिए ये तो हम समझ गए। अब फोर्स इसका एसआई यूनिट्स क्या होगा और CGS यूनिट्स क्या होगा, ये दोनों हम जान गए। अब थोड़ा देखिए अगर यहाँ पे एक चीज़ पूछ दिया जाए आपसे कि अर्ग और जूल में क्या रिलेशन, तो वहाँ पे हम कैसे समझ में आएगा आपको। देखिए तो 1 जूल इजकल टू क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, यही होता है। तो अब अगर न्यूटन, तो हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इजकल टू क्या होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है, डाइन होता है, क्लियर। तो 1 न्यूटन इजकल टू क्या होता है, 10 टू पावर 5 डाइन होता है। तो यहाँ पे 10 टू पावर 5 डाइन होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 5 न्यूटन की जगह पे डाइन इंटू, अब मीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डाइन और इंटू सेंटीमीटर, 10 टू पावर 5 और 2 क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 7, और डाइन और इंटू सेंटीमीटर, तो डाइन और सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ पे डाइन और सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 जूल इजकल टू क्या होगा, 10 टू पावर 7 अर्ग होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये समझ गया। अब एक चीज़ देखिए, एक कौन से राशि हैं ये, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं वो सदिश राशि हैं और वर्क जो हैं वो अदिश राशि हैं, ठीक है। इतना चीज़ें बातें जो हैं इस पर ध्यान रखें, और आगे की वीडियो में हम जो है वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आधारित इस पर न्यूमेरिकल, तो वो सारे आप